जनपद में उद्योगों को बढ़ावा देने व हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ये बात प्रभारी जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने शनिवार को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में उद्योग मित्र की बैठक लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास तथा संरक्षण के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सुविधाएं प्राथमिकता से मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि औद्योगिक संस्थानों से संबंधित कार्यों तथा समस्याओं का व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्राथमिकता से समाधान किया जाए। उन्होंने सिडकुल परिसर में दुकानों व शौचालयों के संचालन से संबंधित कार्रवाई करते हुए 15 फरवरी तक सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने ESIC अस्पताल से सिडकुल पंतनगर को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रोड पर तेजी से कार्य कराने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल को दिए। उन्होंने एडिल को सिडकुल औद्योगिक पार्क सितारगंज में सड़क चौड़ीकरण के लिए शासन में भेजे गए प्रस्ताव की प्रति जिला कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने सिडकुल काशीपुर में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिडकुल सितारगंज में खाली पड़े प्लॉटों में वृक्ष कटान की वन टाइम परमिशन के लिए वन विभाग को 7 फरवरी तक स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करने के निर्देश भी दिए। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय रुद्रपुर में खोलने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को दिए गए। आज उद्योग बंधु की बैठक यहाँ आयोजित की गई, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र जो हमारे मुख्यतः सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर है, इन तीनों के और इसके अलावा बाहर के भी जो सड़क, बिजली, पानी के जो भी मुद्दे थे, उसके बारे में सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ चर्चा की गई। उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना गया और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि जो भी समस्याएं तत्काल हल होने वाली हैं, जिला स्तर के ऊपर से जिनमें जो कार्रवाई होनी है उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए, और ऐसी समस्याएं जिनके हल करने के लिए नीतिगत प्रकरण है, शासन स्तर को भेजा जाना है। ऐसी समस्याओं के जो प्रपोजल्स है, यदि वो पूर्व में भेजे गए हैं शासन में, तो दोबारा से उसमें रिमाइंडर भेज दिए जाए, और अगर कोई अन्य तरीके की भी कोई रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जानी है तो उसको तत्काल हमने सभी विभागों को टाइमलाइन उनके कार्य के प्रकृति के आधार पर दे दिए हैं कि अगले 20 दिन में जो भी प्रकृति कार्य हैं उनके रिपोर्ट्स और प्रपोजल्स, सजेशन शासन को भेज दिए जाए। सर, पॉलिथीन को लेकर के बहुत बड़ा चीज गड़बड़ कर रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बना रही है। इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है, और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का भी यही कहना है कि ऐसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, वे भी इसी के साथ में, पर जो भी कार्रवाई हो वो जल्द से जल्द हो और नियमानुसार हो, और उस बारे में जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसको भी अवगत कराया जाए। तो संदर्भ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो RO हैं उनको कह दिया गया है कि संबंधित इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जहां पर भी कार्रवाई की जा रही है उसको जल्द से जल्द नियमानुसार करके उनको अवगत करा दें, और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर रोक लगाई जा सके। विशाल मिश्रा जी की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग हुई। साहब DM साहब उपस्थित नहीं हो, उनका व्यस्तता रही होगी, तो काफी बिंदुओं पे चर्चा हुई। हम लोगों ने बेसिकली इसमें ये कहा कि हर चीज का एक टारगेट डेट होना चाहिए। बिना टारगेट डेट के अगर ओपन एंडेड है तो कोई कार्य नहीं होता, ना किसी पर प्रेशर होता है। तो कई चीजें अच्छी हुई हैं। विशाल मिश्रा जी ने हर चीज पे टारगेट डेट मांगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे कार्य होंगे। ESI का मुद्दा काफी दिन से था कि ये बोर्ड डॉक्टर्स के पैनल नहीं बैठते, तो ESI ने, हम लोगों ने मुद्दा बहुत जोर शोर से रखा था, और ये अभी ESI के अधिकारी संजय पांडे जी ने बताया कि ये हो चुका, ये कार्य हो चुका, और हर 6 महीने में अब लगातार होगा। रोड की समस्या है जो सिडकुल में, उसके भी टारगेट डेट मिल गए हैं। मार्च एंड तक रोड्स हो जाने चाहिए। सिडकुल मोड़ पर सबसे पहले एक मेट्रोपोलिस मॉल के सामने एक कट था जिसे NH ने बंद कर दिया था। हम लोग भी काफी दिन से कह रहे हैं, इसलिए कि 2 कट नहीं होने के कारण रेडिसन के तरफ से अंदर से गाड़ियां जाती है और उसमें एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। सिडकुल के अंदर जाने का जो कट है उस पे काफी अवरोध है, डिवाइडर बने हुए हैं। करीब 30 से 35 फीट का रोड एनक्रोच डिवाइडर से हुआ है, और अभी विशाल जी के निर्देश पर हम और DIC के GM और NH के लोग जा रहे हैं उसका निरीक्षण करने कि कैसे इसकी समस्या का समाधान होगा, ताकि किसी तरह की भी दुर्घटना सिडकुल के अंदर या किसी और आम आदमी की भी नहीं हो। इसमें काफी दिन से लंबित एक ये फुट ओवर ब्रिज की भी बात चल रही थी, जिसपे भी टारगेट डेट दिया गया है कि कार्य शुरू हो गया है, और बहुत जल्दी जून एंड तक 6 फुट ओवर ब्रिज तैयार हो जाएंगे, जिसमें 2 सिडकुल की है जहां से ये बातें शुरू हुई।
जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर सख्ती बरती गई है, जिसमें कि पेनल्टी के साथ में क्लोजर का भी प्रावधान बताया गया है। और कुछ उद्योग हैं जो दूर दराज के, उनमें एक पे कार्रवाई करते हुए उसको बंद भी किया गया है शायद, लेकिन उसको दोबारा पुनरुत्थान के लिए आश्वासन भी दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। संबंधित जो श्रेणी में आएंगे केवल उन पे रोक है, जो प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं है वो अपने नियमों को पूरा करके उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो शासनादेश के जरिए और उनके नियमों के अंतर्गत काम किया जा सकता है।